तो देख सकते हैं अभी हम लोग नैनीताल में हैं और जिम कॉर्बेट रामनगर। यहाँ की सुंदर वादियाँ, यहाँ के सुंदर दृश्य और इस तरह का अद्भुत जगहों पर जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ का जो डेकोरेशन जो मैनेजमेंट किया होता है बहुत ही अद्भुत और शानदार रहता है। तो कभी कभी मन हो तो समय निकालिए और ऐसे ऐसे जगहों पे घूमिए, तो आपको आपका मन, विचार, ख्याल बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। बाकी घर में बैठे बैठे बोर भी हो जाइएगा तो उससे कुछ होने वाला चेंज नहीं होगा आपके लाइफ में। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का बनाया गया है। तो ऐसे ऐसे ख्याल, ऐसे ऐसे चीज़ें लोगों के अंदर कब पनपी होगी, लोगों के अंदर ऐसा ख्याल कब आया होगा जब वो कहीं बाहर घूमे, देखे, सुने। कहा जाता है किसी महापुरुष ने कहा है कि हमारे जीवन में वही घटनाएं घटती है जिनको हमने कभी देखा होता है, जिनको कभी सुना होता है। तो कोई भी चीज़ शुरुआत में तो एक सोच ही होती है, बट अगर आप उस पर लगे रहते, अड़े रहते और लगातार आप काम करते जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान होती जाती है। तो हमारा कहना यही है कि छोटी सी उम्र में मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, आप कुछ चीज़ों को कीजिए और देखिए लाजमी है वो चीज़ें आपसे होंगी। तो हमारा मकसद आपके अंदर वो ऊर्जा, वो इन्वायरमेंट, वो अरेंजमेंट, वो क्षमताएं विकसित करनी है, जिसको करने के बाद आप ऐसे चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे घरों के सामने। देखिए, ये देख सकते हैं किस तरह का है, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। तो आप लोगों को बस देखने से महसूस कर सकते हैं इन जगहों को, जहाँ पे हर किसी का आने का सपना होता है, ख्वाब होता है, ड्रीम्स होता है। तो हमें भी लगता है कि मैं जिस रास्ते में हूँ, जिस पथ पे हूँ और उन रास्तों पे चलकर मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद नहीं जानता था कि मेरे सपने क्या हैं, मैं चाहता क्या हूँ और मुझे चाहना क्या है, मुझे देखना क्या है, मुझे मांगना क्या है। बट जब ऐसे ऐसे जगहों पे आता हूँ तो समझ में आता है गया कि जीवन का असली आनंद क्या है, जीवन का एक उद्देश्य क्या है। एक भेड़ बकरियों की तरह बस पैदा हुआ और मर जाना, यही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। धरती में कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं और एक ही नाम के तो कितने होते हैं। तो सिर्फ होना ही काफ़ी नहीं है, आपके वजूद का होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस उद्देश्य के वजह से आप भगवान ने आपको क्यों बनाया था, क्या काम के लिए सौंपा था। तो मैं ज़्यादा बकबक ना करूँगा, आप देख सकते हैं ऐसा ऐसे अच्छे जगहों को, अच्छे स्थानों पे ऑटोमेटिक माइंड रीसेट होता है और अच्छे ख्याल पैदा होते हैं। बाकी आज का ट्रेनिंग में इतना बकर बकर किया हूँ कि मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है, बैठ गई है। बहुत शोर, हल्ला गुल्ला, धूम मचाया हूँ। तो हम यही कहेंगे, कभी आइए ना यार, उसके बाद देखिए ना क्या होता है, क्या नज़ारा, क्या समा, क्या खूबसूरत सा इन्वायरमेंट। मेरा तो दिमाग चकरा गया है कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे वाकई में नहीं लग रहा है कि मैं जिस कुलदीप को जानता था वो मैं ही हूँ कभी, क्योंकि मुझे भी लगता है अब कि मैं भी कुछ काम का हूँ, मुझसे भी कुछ पहाड़ धंस सकते हैं, मुझसे भी कुछ हो सकता है। और फिर इससे पहले मैं इतना नालायक खुद को मानता था, नाकाबिल, नकारा। लेकिन ऐसे जगहों को जब मैंने अचीव किया, क्वालिफ़ाई किया, तो मन में ऑटोमेटिक इस तरह का ख़्याल पैदा हुआ, इस तरह की भावनाएं आने लगी कि लगने लगा जिस ट्रेनिंग का असर रहा, सर लोगों का गाइडलाइंस रहा, उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी, जो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाया, हमारा आत्मविश्वास, और जिस तरह से उन्होंने हमारा कोऑपरेट किया, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते देखते हमारे अंदर भी वो विचार, वो ख्याल पैदा हुआ और हम भी किसी एक ख़ास मकसद को लेकर के कहीं ना कहीं किसी तरह से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप भी ऐसे जगहों पे आइए, देखिए, समझिए और दूध का दूध, पानी का पानी आप भी कीजिए। क्योंकि ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा है, वो देख सकते हैं दूर में है, वहीं पे हमारा रूम है, उसके नीचे स्विमिंग पूल है
मैं मॉर्निंग में आपको अगर वैसा समय मिला तो थोड़ा सा दिखाऊंगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। देख सकते हैं किस तरह का यहाँ कितने अच्छे से। और ये हमारा एंट्री गेट है जो हम यहाँ से हमारा स्वागत किया जाता है। बाकी इतने सारे डायमंड्स को देखता हूँ ना तो मुझे भी परपरी होती है, मेरे अंदर भी जलन होता है कि मेरा कब फ्रेम इस तरह का बनने वाला है, मेरी भी स्वागत कब होने वाली है। तो आप लोग आइए और अपने अंदर इच्छा शक्ति को जगाइए और जीवन जीने का एक उद्देश्य बनाइए कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, इस काम के लिए हूँ। और उस उद्देश्य को मुकम्मल करने के लिए अपना एड़ी चोटी सब कुछ लगा दीजिए, ठीक है। और देख सकते हैं इस तरह चकाचौंध क्या खूबसूरत सा नज़ारा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।